हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो है बट ये आपका रियल लेक्चर है। देखिए, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है भाई? पॉलिनोमियल नाम है ना। पहले येलो कलर कर लेता हूँ इसको, पेन को। पॉलिनोमियल इसका नाम है ना। पॉलिनोमाइल्स भी पढ़ते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे पढ़ने में वो पढ़ लेना। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चैप्टर के अंदर से क्या होता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 ही मार्क्स के हमारे वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। कुल मिला के 4 मार्क्स कवर करेंगे हम, है ना। वन शॉट देख लेना, 4 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं की पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जैसे कोई भी पोलिनोमियल एक्स वाई जेड आपको दिया, मान लो 3x² + 6x + 7, ये आपको एक पोलिनोमियल दिया है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? तो इसके अंदर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स की यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। तो भाई इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या क्या डिग्री हो गई इस पोलिनोमियल की? भाई अरे सॉरी 2 हो गई, है ना। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें वेरिएबल दिया है y² y³ और y की पावर 4। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री। कुछ और वेरिएबल हो तो सर, अरे कुछ भी हो वेरिएबल में, ABCD हो, XYZ हो, कुछ भी हो, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, ऐसे ही वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो ही होगी वो ही आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, 2 चीजें आती है। चैप्टर 2 में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ते हैं, चैप्टर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आज कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिक फॉर्म क्या होगी? ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन उसमें इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ध्यान देना, किस चीज को हम इक्वेशन कहते हैं? जिसमें इक्वल टू का साइन आए, बराबर का साइन आए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन कहेंगे। उसे ही हम क्या बोलेंगे? समीकरण कहेंगे। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या होती है भैया? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिक फॉर्म क्या है? ax² + bx + में c। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। सिंपल सा पॉइंट, सम ऑफ जीरोस, जीरोस जिन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। हमारा कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखें तो क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला है, याद रखना, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा भैया? c/a। सिंपल सी चीज थी, याद रखना। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 1 हो। यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो कौन सा पोलिनोमियल है भाई? लीनियर है। अगर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई भाई? 2 हो गई, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगला, क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो जाए उसे हम क्यूबिक कहते हैं। डिग्री से ही पता चलता है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगला आते हैं भैया, आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 110। हर साल आता है, इस साल भी आएगा कि आपको क्या दिया जाए? सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, मान लो 4 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, मान लो 7 दिया है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करो भैया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बेसिक फॉर्म होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देना भैया? जो वैल्यू दी हो। अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू रख देना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके इक्वल में 0 रख के सोल्व करना होता है अपने को, क्योंकि जीरोस दिए हुए हैं। तो आई होप ये सारा आप समझ गए होंगे। इससे ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सर ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं? भाई ऑब्जेक्टिव उठा के ये दे दिया आपको पोलिनोमियल, पूछ लिया इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। देख लो यार, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी? 3, बस इसकी डिग्री 3। इतना लोड लेना है इसके अंदर, है ना। देखो इसकी डिग्री पूछ ली हमसे, तो डिग्री, अरे भाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल क्या है? x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये इसकी डिग्री 1 हो गई। क्लासिफाई करने का बोल दिया भाई, ये कौन सा वाला पोलिनोमियल? अरे डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4-5 तरह के क्वेश्चन है इसमें, कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आया? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is √2 and product is 1/3। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखना गिवन दैट। क्या लिखोगे? गिवन दैट। अच्छा क्या दिया हुआ है जी? सर दिया हुआ ये है हमें, ये इक्वल टू क्यों लगा दिया मैंने?
मैं भी पता नहीं कभी कभी क्या क्या कर देता हूँ। सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है आपको भैया, √2 दिया है सर। हाँ तो ये लो √2 लिख दो भैया, उसमें क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है सर, अल्फा इंटू बीटा दिया, कितना दिया है भाई देख लो, 1/3 दिया है सर, तो ये 1/3 रख दो। सर आपने बोला था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब भी फाइंड करना हो तो वो फॉर्मूला याद करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू में 0। और इसको सोल्व करके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचे वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। हाँ तो वही तो करना है, x², ये लिख दिया भैया x²। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, तो ये लिख दिया √2, उसके साथ x है तो x लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू में 0। सर इक्वल टू में 0 की क्या जरूरत होती है, अभी बताता हूँ बेटा। ये अपोन में आ गया तो यहाँ नहीं छोड़ना है हमें, ये अपोन में संख्या छोड़ने पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं माना जाता, इसलिए क्या करना है, इसके अपोन में 1, इसके अपोन में 1, तीनों का एलसीएम ले लेना। 3 1 1 सबका एलसीएम क्या आएगा बेटा, 3, 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 का x² के साथ 3x² माइनस 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 का इसके साथ होगा तो 3√2x प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 का 1 में होगा तो 1 इज इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमारा जो पोलिनोमियल बना 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब ये जो पोलिनोमियल आया इसे ही हम बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर दिस की जगह ये भी लिख सकते हो आप पूरा कि भाई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपके ऊपर आप जो लिखना चाहो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आता है, इतना सा करना है, कुछ नहीं करना, इतना सा करना है। देखो बेटा मैं एक चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 110% इस लेक्चर से तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं। संख्या चेंज हो सकती है भाई, संख्या चेंज हो सकती है, तरीका चेंज नहीं होगा। तो तरीका याद रखना, इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो प्रोसीजर याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल t² माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बहुत बढ़िया भाई, जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, देख लेते हैं ना भाई। क्या है t² माइनस 15, तो जीरोस तो आपको पता है इक्वल टू में 0 रख के सोल्व कर लेना ना। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट यानी कि जब आप इसके बेसिक फॉर्म से कंपैरिजन करोगे, बेसिक फॉर्म से क्या करोगे, सॉरी इसमें इक्वल टू 0 नहीं आता, बेसिक फॉर्म से इसका कंपैरिजन करोगे और देखोगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ये तीनों ही क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट x² के साथ वाला टर्म a कहलाता है, भाई यहाँ पे t² है, वेरिएबल t है, फर्क नहीं पड़ता भाई, x दिया है, t दिया है, y दिया है, कुछ भी दे दो वेरिएबल में। तो t² के साथ वाला टर्म a कहलाता है, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। t के साथ वाला टर्म, तो यहाँ तो t वाला टर्म ही नहीं है भाई। अब t वाला टर्म नहीं है तो उसके साथ वाला b कहलाता है, तो t वाला टर्म नहीं है इसलिए b की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। c कांस्टेंट टर्म क्या है, -15, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है भाई, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, ये रहा -15। अगर t² के साथ वाले टर्म को a बोल रहे हैं तो t वाले के साथ वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, b। तो ये हो गए भैया कोफिशिएंट। अब निकाल लेते हैं हम जीरोस, तो पहले तो जीरोस फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेंगे, फिर यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, तो हमारे को एक तरीका पता है कि इस 15 को हम रूट के अंदर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी लगा पाएंगे a² माइनस b² वाली, जो कि होती है a प्लस b और एक बार a माइनस b। चलिए तो इसे सोल्व कर लेते हैं ना, सिंपल आइडेंटिटी है, t² माइनस 15², t हमारा a, √15 हमारा b, तो ठीक है t प्लस √15, अच्छा इक्वल टू में 0 लिखना मैं भूल गया, √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t प्लस √15 उधर जाएगा तो t इज इक्वल टू t माइनस √15 हो जाएगा। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या बनी, √15 माइनस का उस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा। अल्फा आया माइनस के √15, बीटा आया हमारा 15। अब हमें को रिलेशन भी वेरीफाई करना है, क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। अरे सिंपल सी बात, कुछ नहीं है रिलेशन वेरीफाई करने में, क्या लिखोगे, ये हमारा अल्फा है ना, ये हमारा बीटा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखो जरा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस के √15 प्लस में √15, दोनों जीरोस का सम कर दिया। -b की वैल्यू क्या है देख के आता हूं मैं, b की वैल्यू 0 है भैया, 0 अपन में a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। अच्छा 0 माइनस का प्लस का किसी का भी उसमें 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0। √15 माइनस का √15 प्लस का क्या हो गया, 0। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया।
ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिंपल सी प्रोसीजर है भाई, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन में ए। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि माइनस के रूट 15 इंटू में प्लस के रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -15, ए की वैल्यू क्या है 1। रूट और रूट 15 का और रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, एक संख्या माइनस की तरह आएगा माइनस का, और उधर तो है ही से माइनस के 15 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये हमने जीरोस फाइंड कर दिए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी क्या कर दिया हमने, वेरीफाई कर दिया। सिंपल तरीका, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, केवल टाइप याद रखना, संख्याएं चेंज हो सकती है। इसकी जगह टी स्क्वायर माइनस 15 की जगह आपको आ सकता है भाई ए स्क्वायर माइनस 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अपने को क्या करना, तरीका याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कहां दिया भाई यार, कभी कभी ना इतनी मिसप्रिंट, फिगर ही नहीं दिया हमें, कोई बात नहीं बेटा, हम बना लेते हैं। ये रहा हमारा px एक ग्राफ है ना, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना, और ऐसे ग्राफ बनाए यूं करके। ठीक है, तो इसमें जीरोस लिखना है आपको। अरे सिंपल सी बात है यार भैया, जितनी बार x एक्सिस को ये ग्राफ आपका जो है कट कर रहा होगा उतनी जीरोस होगी। एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कट करना हो तो इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3। एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है वो ध्यान देना, एक्स एक्सिस को, क्योंकि क्या लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, ये y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। इस पे सिंपल यार, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 3 बार कर रहा है ना, इसका सिंपल आंसर लिखना 3 ZEROES जीरोस, बस खत्म खत्म। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स हैव 3 जीरोस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y is equals to px have 3 zeros। ठीक है, have 3 zeros, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख देना, 2 नंबर लेने हैं ना अपने को। ठीक है, तो ये था थर्ड टाइप, सिंपल था, कुछ नहीं है। ये ग्राफ बना दिया मैं आपके लिए, और एग्जांपल के तौर पे ग्राफ बना देता हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना भैया कि कितने इसमें जीरोस आएंगे, है ना। एक ही वाला ग्राफ हो गया आपका, एक आपके लिए ये वाला ग्राफ हो गया जो टच होके जा रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये ग्राफ हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है तीनों में, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है भाई, इसमें कितने जीरोस है, इसमें कितने जीरोस है और इसमें कितने जीरोस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, आगे जो दिया वो सम है, पीछे जो दिया वो प्रोडक्ट, ये सम है और ये प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली। सॉरी, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना। पहला क्वेश्चन जैसे किया था सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल। चलिए लिख देते हैं, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है हमें कि सम ऑफ जीरोस है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया 1/4 भैया, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया भाई -1। ठीक है भाई, फिर हमको आता है, क्या आता है, एक बेसिक फॉर्म आती है हमें, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना भाई 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना -1 इज इक्वल टू में 0। चलिए सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, या माइनस एक्स का 1 में हुआ था x/4 और ये प्लस माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 4 1 और 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अरे सीधा सीधा इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाके 0 कर दो। 4 का इधर करोगे तो क्या आएगा 4x², इसके ऊपर वाला टर्म तो सेम लिख दो, इधर भी कर दो -4 और इस 4 को उधर ले जाके 0 कर दो। ये जो है आपका, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे लिख देना 4x² - 4x - 1 इज द required quadratic polynomial। सिंपल सा है ना, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं, 4 नंबर बोनस मार्क्स की तरह मिलेंगे, बोनस मार्क्स की तरह मिलेंगे, कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये है आपका 6th क्वेश्चन। क्या बोला? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है भैया, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है और उनके जीरोस भी फाइंड करना है। सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लूं। 8 का एक्स स्क्वायर में करा, कितना है? 8x स्क्वायर। इसके साथ कुछ कोफिशिएंट होता तो अपने को नंबर निकालने के लिए करना पड़ता, अभी तो कोई है नहीं, 1 ही है तो 8, यानी कि हमें इस 2x को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो उसके लिए हम 4 और 2 ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x ले लिए मैंने और प्लस के 2x ले लिए, माइनस 8। 4x में से 2x गए तो बच भी जाएंगे माइनस के 2x, है ना। और 4x में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 माइनस का आ भी जाएगा। चलिए बस इसके इक्वल टू में 0 लिख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। दोनों जगह से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक x और यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ बचा माइनस का 4। दोनों जगह से प्लस के 2 कॉमन आ गए, यहाँ बचे x और यहाँ बचा 4 और इज इक्वल टू में क्या बचा भैया? 0। x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x की वैल्यू प्लस के 4, प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस के 2। तो ये दोनों x की दो वैल्यू बन गई। अब हमें क्या बोला था? इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, किसके बीच? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके इसको, है ना। कंपेयर विथ बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। b की वैल्यू x के साथ वाला टर्म, x के साथ क्या है यहाँ पे? माइनस के 4 है। c वाला टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? माइनस के 8। ठीक है भैया, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 4 प्लस में बीटा है हमारा -2, माइनस बी माइनस, और b की वैल्यू कहाँ है? b की वैल्यू है माइनस का 4 अपॉन ए क्या है आपका? 1। चलिए भैया, है जी। अच्छा, ये कंपेयर कर लिया क्या मैंने? सॉरी गलती हो गई भाई। b की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2 आएगी, माइनस के 2 आएगी। ठीक है, गलती हो जाती है यार, इंसान से होती गलती। ठीक है भाई, यहाँ क्या लिख दोगे? माइनस के 2। 4 में से 2 गया, क्या बचा भाई? 2। इधर माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा? 2। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं भाई। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा? -4, बीटा क्या है हमारा? 2। इधर c की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस के 8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 1। -4 2 सा -8 और उधर भी क्या है? -8। ये हो गया इनके बीच का भी रिलेशन वेरीफाई। आ गई बात समझ में? आ गया क्वेश्चन समझ में? 1 और 2 हैं, ये चाहो तो आप भी कर सकते हो, चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो कर देता हूँ, है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। देखो यार, ये स्प्लिट करने में मैं जानता हूं सबको ही परेशानियां होती हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको करके अच्छे से समझा देता हूं, फिर आपको इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए समझते हैं। सर ये एक लाइन क्यों नहीं मिटाई आपने? बार बार कौन लिखेगा यार? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 और 1, है ना। इस टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस के 4s आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 और 1 का तो क्या आना चाहिए भाई? 4 आना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन सिंपल सी चीज करते हैं। क्या ये 4s स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं? 2s और माइनस के 2s। 25 से जैसा दिख रहा है 25 मत लिखना बेटा, थोड़ा राइटिंग में क्या है कि हाथ टाइट है मेरा, जो भी आपको लगता है। -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 4s स्क्वायर प्लस के आ जाएंगे। 4s स्क्वायर और 2s इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और s माइनस ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ बचा 1। 2s प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं तो माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस तो कॉमन चला गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस बनेगा ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में से -1 कॉमन क्यों लिया? यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर एक माइनस अंदर लगा दिया था कि जब मल्टीप्लाई करें -1 का इसमें करते हैं माइनस की वैल्यू आ जाए, और -1 का -1 में करें तो प्लस का बना जाए अपना। ठीक है, चलिए इसके बाद 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में, है ना। -1 उधर गया तो प्लस का, तो s की वैल्यू क्या आ गई? 1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो साइड गया तो डिवाइड, तो s की एक वैल्यू आई 1/2 और s की दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/2।
तो ये इसकी दो वैल्यू आ गई। कंपेयर कर लिया हमने भैया, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू ये कहां से आ गई, बात नहीं बेटा, आ गई तो आ गई। चलिए एबीसी की वैल्यू लिख देते हैं भैया। ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भैया -b/a। अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1, काय का बचा माइनस का, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस की और फॉर्मूले का एक माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और बी की वैल्यू माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बचा। आधा और आधा मिला के भी कितना होता है 1 होता है, ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू है 1, ये 1 रख दी। ए की वैल्यू क्या है 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सिंपल था, सिंपल था। आई होप समझ गए होंगे। ये थर्ड वाला भाई आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको ही करना है। पहली स्टेप कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर बीच वाले टर्म को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि प्लस माइनस करें हम तो 7x आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो 10x² आ जाए, है ना। तो देखो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 5x और एक होगा 2x प्लस 10। 5 2 जा 10 भी आ जाएगा, 5 और 2 7 भी हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन को कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8। इसके क्या निकालने में, जीरोस निकालना है। सिंपल था यार, कुछ नहीं, दो टर्म में देना है तो बहुत सिंपल होता है, केवल जीरोस फाइंड करना है। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक तो u कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ क्या बचा u, यहाँ क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। 4u इसको एक बार 0 के इक्वल, u प्लस 2 इसको एक बार 0 के इक्वल। u की यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई 0, u की यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई -2। हमें केवल जीरोस पूछा था। सो द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज अल्फा आया 0 और बीटा आया हमारे को -2। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है क्या, आई थिंक कि नहीं होंगे। पीडीएफ ये छठा क्वेश्चन जो है ये लास्ट था, है ना, 6 क्वेश्चन है। चलिए तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर था भाई, चैप्टर नंबर 2। और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, 10 मिनट का चैप्टर है, 10 मिनट का वीडियो देखो, चैप्टर खत्म करो, 4 मार्क्स कैरी करो, आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट चैप्टर पे अपन ध्यान देंगे। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए मैंने बना दी है, वन शॉट डाले हैं 14 चैप्टर के 14 लेक्चर। ये 14 लेक्चर आपने देख लिया ना तो 80% मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। सिंपल सी कहानी थी, तो ये सिंपल सा चैप्टर सिंपल से शॉर्ट्स के वीडियो के माध्यम से आपने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।